श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड नंबर राशि के बारे में। सेकंड नंबर राशि जो होती है वृष राशि, वृषभ राशि या फिर टॉरस। कैसे होते हैं वृषभ राशि के लोग, क्या इनके गुण होते हैं, क्या कमियां होती हैं और इनको लाइफ में अच्छा करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज के वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। अब राशि के बारे में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहती है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, शॉर्ट में इस वीडियो में भी बता देता हूं कि राशियां दो तरह की होती हैं। एक होता है सन साइन और एक होता है मून साइन। महीने के हिसाब से जो राशि देखी जाती है कि इस डेट से इस डेट के बीच में जो पैदा हुए हैं उन सबकी राशि वृष है, ये सन साइन है। ठीक है ना। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है। इंडिया का जो ज्योतिष सिस्टम है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो कोई भी हो, इंडिया की जैसे नंदी नाड़ी हो गई, लाल किताब हो गया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गई, कोई भी हो, इन सब में चंद्र राशि यूज की जाती है। किसी में भी सन साइन यूज नहीं किया जाता, सूर्य राशि यूज नहीं की जाती। तो चंद्र राशि कैसे निकालें? छोटा सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर आज की डेट में अवेलेबल हैं कुंडली बनाने वाले। आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालो, आपकी एक कुंडली खुल के आ जाएगी। ठीक है ना। इस तरह की एक कुंडली होती है। इस कुंडली में आपको यह देखना है कि च या फिर MO कहां लिखा है, मतलब चंद्रमा कहां पे बैठा हुआ है। ठीक है। अब हाउसेज अलग अलग होते हैं, लेकिन जो नंबर उन हाउस में लिखे होते हैं वो राशि के नंबर होते हैं। जितनी भी राशियां हैं, चाहे वो सन साइन हो चाहे मून साइन हो, राशियों का सीक्वेंस सेम है। ठीक है ना। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है। ये सीक्वेंस सेम रहता है सन साइन में भी, मून साइन में भी। इसी वजह से कुंडली में राशि का नाम नहीं लिखा होता, नंबर लिखा होता है। तो आप ये देख लीजिए कि आपकी कुंडली में जहां कहीं पे भी चंद्रमा या मून, च या MO लिखा हुआ है, वहां पे कितना नंबर है। और जो ये लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, इस लिस्ट में देख के आपको पता चल जाएगा कि आपकी राशि कौन सी है। जिस नंबर की राशि पे चंद्रमा बैठे हैं वही होती है आपकी चंद्र राशि। तो अगर चंद्रमा 2 नंबर पे बैठे हुए हैं तो आपकी राशि हो जाएगी वृष राशि, टॉरस। इसका सिंबल जो होता है वो एक बैल का सिंबल होता है, वृष का सिंबल होता है, वृषभ का सिंबल होता है, बुल कह लीजिए आप। और इसके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र महाराज। लास्ट वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि जो भी ये सिंबल राशियों को दिए गए हैं उनका अपना खुद का महत्व है। ऐसा नहीं कि रास्ते में चलते कोई चीज दिखाई दी और उसे ही राशि का सिंबल बना दिया गया। उस राशि का जो स्वभाव होता है उसके हिसाब से उसे सिंबल मिलते हैं, और जो उस राशि के स्वामी होते हैं उनके गुण भी उस राशि के जातक में पाए जाते हैं। वृष राशि की अगर बात की जाए तो उसका सिंबल होता है एक बैल, बुल। और बुल फाइटिंग के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। बस यही चीज होती है वृषभ राशि वालों के साथ में भी। बहुत एनर्जी होती है इनमें। इनको आप किसी भी टास्क को दे दो, ये उसको पूरी एनर्जी के साथ में करते हैं। आपने देखा होगा पहले के जमाने से जो बैल हैं, बुल हैं, ये इंसान की कितनी मदद करते आए हैं। बुल कार्ट हुआ करते थे पहले, बैलगाड़ी जो इंडिया में चलती थी, विदेशों में बुल कार्ट बोला करते थे। ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मीडियम हुआ करता था ये बैलगाड़ी। खेत जोतना हो और कोई काम हो, बहुत सारी जगहों पे ये बुल, बैल इंसान के हमेशा काम आता रहा है। और जो वृष राशि के जातक है इनका भी यही नेचर होता है कि आप इनको सही डायरेक्शन दे दीजिए, इनको कोई टास्क दे दीजिए, ये उस टास्क को करके देंगे, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत है और इन्हें थकना नहीं आता। जैसे बैल दिन भर काम करता रहता है ना, ये भी दिन भर बिना थके काम कर सकते हैं। लेकिन मेहनती होने के साथ ही साथ में ये जिद्दी भी बहुत होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी रास्ते में जो बैल होता है वो अड़ जाता है, उसका मालिक उसे कितना भी धक्का दे ले, खींच ले, कुछ भी कर ले, वो अपनी जगह से हटता नहीं। ये वृष राशि वालों का भी स्वभाव होता है। वैसे तो ये बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे 100 में नेचर के माने जाते हैं, लेकिन अगर ये किसी बात पे अड़ गए तो फिर इनको उससे हटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। जिद्दी कहना बहुत सही होगा इनके लिए। वैसे तो ये 100 में स्वभाव के होते हैं, ये कभी किसी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, शांति से सर झुका के अपना काम करते रहते हैं, मेहनत से करते हैं। लेकिन अगर ये किसी बात पे अड़ गए तो फिर इनको उससे कोई हटा नहीं सकता, अपनी जिद पे ये अड़े ही रहते हैं। अर्थ एलिमेंट की राशि कही जाती है वृष राशि। जैसे धरती स्थिर है, सारी दुनिया का बोझ उठाती है, वैसे ही वृष राशि वाले स्थिर स्वभाव के होते हैं। सारा बर्डन ये उठाने को तैयार रहेंगे, बस जिद पे ना आए कोई इनकी, तो ये बहुत जिद्दी साबित हो सकते हैं। क्योंकि ये शुक्र ग्रह से रूल होती है राशि, और शुक्र जो है ये विलासिता का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, एक्सपेंसिव लग्जरी चीजों का प्रतीक है। तो वृष राशि वाले लोगों को भी लग्जरी चीजें बहुत पसंद होती हैं, आराम बहुत पसंद होता है। अब आप कहोगे एक तरफ तो मैंने कहा बहुत मेहनती होते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आराम पसंद होता है। अरे भैया, मेहनत से मिलने वाला आराम पसंद होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दिन भर ये कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन उसके बाद जब ये घर आ रहे हैं तो इन्हें सबसे एक्सपेंसिव घर चाहिए,
इन्हें सबसे एक्सपेंसिव फर्नीचर चाहिए, इन्हें वो गद्दा चाहिए जिसमें लेटते ही इनको आराम से नींद आ जाए। मेहनती हैं, लेकिन जब आराम के लिए, लग्जरी के लिए जाएंगे तो उसमें इनको सबसे टॉप एंड की चीज ही पसंद आएगी। ये ऐसी मजदूरी नहीं करते हैं जिसमें सुबह से शाम तक मेहनत करते रहे, पसीना बहाया और रात में जाके किसी जमीन पे जाके सो गए। नहीं, आप इनसे सुबह से शाम मेहनत करा लो, लेकिन जब ये आराम करने के लिए जाएंगे तो इनको पूरी लग्जरी चाहिए। उसमें गानों का शौक हो सकता है इनको, मूवीज का शौक हो सकता है, कला से जुड़ी हुई चीजों का शौक इनके अंदर देखा जाए ये भी जरूर होता है। ये बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं, भावनात्मक राशि है, लव का राशि माना जाता है शुक्र ग्रह, भावनात्मक होते हैं। लेकिन वही बात है कि भावनाओं में भी अगर आप इनसे प्यार से काम कराओगे ये कर देंगे, जिद करोगे तो ये अपनी जिद पे आ गए तो फिर आप इनसे कुछ नहीं करवा सकते। इनके सारे फैसले जो होते हैं वो इमोशंस के द्वारा ही लिए जाते हैं। फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हैं लोग, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन बात बस वही है, अड़े ना इनसे कोई। आर्थिक स्थिरता की अगर बात की जाए, फाइनेंशियल जो सिक्योरिटीज होती हैं वो इन्हें बहुत पसंद होती हैं। मतलब ये जो भी मेहनत कर रहे हैं उस पैसे को अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करना इन्हें पसंद होता है, किसी ऐसी जगह पे लगाना जहां पे ये फ्यूचर अपना सिक्योर कर सके फाइनेंशियली, वो इनको बहुत पसंद होता है। अब ऐसा नहीं है कि कंजूस होंगे, कंजूस तो किसी कीमत पे नहीं हो सकते ये लोग, ठीक है ना। इन्हें लग्जरी पसंद है, महंगी से महंगी कोई भी चीज पसंद आ जाएगी, ये खरीद लेंगे क्योंकि इन्हें वो चीज पसंद आ रही है। लेकिन अपने एक फाइनेंशियल पार्ट को सिक्योर करके चलते हैं ये लोग, बैलेंस बना के रखना आता है इनको। कभी कभी अगर दूसरे किसी मेलेफिक ग्रह का इनके ऊपर प्रभाव आ जाए तो ये बहुत ज्यादा खर्च करने वाले बन जाते हैं, फिर इनके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है क्योंकि लग्जरी आइटम चाहिए। अब लग्जरी आइटम सस्ता तो मिलेगा नहीं, जितने पैसे आ रहे हैं उसे लग्जरी आइटम पे उड़ा दिया। लेकिन फिर ये प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस की बात आ जाती है, अभी सिर्फ राशि पे ही रहेंगे। तो जनरली इनको देखा गया है कि ये फाइनेंशियली बैलेंस्ड होते हैं, लग्जरी चीजें भी लेते हैं लेकिन सेविंग भी करते रहते हैं। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये होती है कि ये लोग बहुत ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, ठीक है ना। इन लोगों पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो क्योंकि ये कभी किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। ये उन लोगों में से होते हैं जिनको आपने कोई टास्क दिया, भरोसा किया कि यार ये वाला काम मैं फाइल दे रहा हूं, टाइम लगेगा इसमें 2-3 घंटे लेकिन प्लीज कर देना। अब ये ऑफिस में 2 घंटा एक्स्ट्रा रुक जाएंगे लेकिन आपका टास्क कंप्लीट करके आपको दे देंगे। भरोसेमंद लोग होते हैं ये लोग। और जनरली देखा गया कि ये काफी सहनशील भी होते हैं, कितना भी काम करा लो इनसे, कोई भी चीज करवा लो इनसे, ये पूरे आराम के साथ में चीजें सहते रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन अगर एक बार इनका घड़ा भर गया, इनका पारा ऊपर पहुंच गया, तो फिर इनसे ज्यादा गुस्से वाला भी कोई नहीं होता। आपने देखा होगा ना, बार बार मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो राशियां हैं उनको जो सिंबल मिले हैं, जो उनके मालिक हैं, उनका इनकी जिंदगी में बहुत इफेक्ट होता है। वृष यानी बुल जो होते हैं, बुल फाइटिंग में आपने देखा होगा शांत होता है बुल, जब रिंग के अंदर नहीं आया होता, पीछे होता है तो शांत खड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसको। जब रिंग में लेके आते हैं और उसको उकसाया जाता है, भड़काया जाता है, परेशान किया जाता है, तो फिर ये मारने पर उतर आता है। आपने कितने इंस्टेंस देखे होंगे जिसमें बुल फाइटिंग में तो लोग की क्या क्या हालत हो गई है। तो आप जब तक इन्हें छेड़ोगे नहीं, ये शांति से प्यार से काम करते रहेंगे। अगर आपने इन्हें छेड़ा तो फिर ये आपको नहीं छोड़ेंगे। लव के मामले में ये बहुत ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं, प्यार करना इनका नेचर है। शुक्र ग्रह वाले का ना, ये जिस किसी से भी प्यार करते हैं बहुत डीप लव करते हैं, हमेशा अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करते हैं, उसको महंगी महंगी चीजें लाके देंगे, अच्छे अच्छे गिफ्ट लाके देंगे। अगर गिफ्ट नहीं भी दे सकते हैं तो जितना भी उसको खुश रख सकते हैं, खुश रखने की कोशिश करते हैं। अपने रिश्तों को ये बहुत गहराई के साथ में निभाते हैं, लेकिन बस इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं पसंद। जिनके साथ भी ये रिलेशनशिप में हैं, अगर वो जैसे ये हैं वैसे ही पसंद करके उनको अपने साथ रखें तो बढ़िया है। अगर आपने इन्हें चेंज करने की कोशिश करी तो फिर ये उस रिश्ते में नहीं रह सकते, क्योंकि इन्हें अपना कंफर्ट जोन पसंद है। इन्होंने एक अपना गुदगुदा गद्दा बना रखा है, उसमें लेट के टीवी देखते हैं। अब आप इनसे बोलोगे नहीं मैं उस गद्दे की जगह चेयर पे जाके मूवी देखो, इनसे वो नहीं होगा। इनका जो एक सेट फिक्स तरीका है, इन्हें वही करना होता है। तो अगर इनके लिए रेमेडीज की बात की जाए तो जनरली तो ये अच्छे होते हैं, सारी चीजें ये अच्छी ही करते हैं, लग्जरी पसंद है, मेहनती हैं, सेविंग भी करते हैं, सब चीजें करते हैं। बस एक चीज जो इनको समझनी जरूरी है वो ये है कि अगर परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है तो आपको थोड़ा सा अडेप्ट करने की जरूरत है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी कहा कि अपनी सिचुएशन ये बदलना नहीं चाहते, कभी कभी बदलना पड़ता है। इनको अपने रिश्तों में बहुत बार अपने रिश्ते इसी वजह से छोड़ने पड़ते हैं, कोई अच्छी जॉब इस वजह से छोड़नी पड़ती है, कई सारी अपॉर्चुनिटीज इस वजह से छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि ये अपनी सिचुएशन में बदलाव नहीं लाना चाहते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। इन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अभी मैनेजर हो, आपको हेड बनाया जा रहा है किसी डिपार्टमेंट का, लेकिन आपको बस ये जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना होगा, ये वो नहीं करेंगे। कितनी ही सैलरी हाइक मिल जाए इनको, कितना ही अच्छा ऑफर मिल जाए इनको, अगर इनके कंफर्ट जोन से बाहर है तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
पैसा कम मिल जाए चलेगा, कंफर्ट पूरा रहना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा इस चीज में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ेगी कि आप थोड़ा सा अपना कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ी मेहनत करोगे, परेशानियां झेलोगे, तभी आप जिंदगी में तरक्की कर सकते हो। तो जिद्दी वाला जो आपका नेचर है उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करो। रिजिडनेस जो आपके अंदर आ जाती है, आप जो बात कह रहे हो माना वो सही है, लेकिन दूसरे का जो नजरिया है आप उसको भी देखने की कोशिश करो, तो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। जरूरी नहीं है कि आप गलत हो सकता है दूसरे का नजरिया कुछ दूसरा है, आप भी सही हो, दूसरा भी सही हो, बस उसको बात को समझने की जरूरत है आपको। और सबसे लास्ट चीज जो आती है वो है आपका गुस्सा। थोड़ा कंट्रोल करो, छोटे छोटे उसमें निकाल दिया करो, वरना बर्स्ट होते हो ना जब आप, तो फिर आप कई ऐसी चीजें बोल जाते हो, काफी कुछ ऐसा कर जाते हो जो आप बाद में रिग्रेट करते हो कि यार गुस्से गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया या कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो अपने गुस्से पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत है आपको। अब बात की जाए इनकी ज्योतिष रेमेडीज की, तो सबसे अच्छी चीज जो इनके लिए होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह इनके लॉर्ड हैं, तो सुगंधित चीजों का जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ में उतना ही इनके लिए अच्छा होता है। परफ्यूम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, वरना अगर इत्र का इस्तेमाल करें तो वो और अच्छा माना जाता है। जनरली शुक्र के लिए चंदन या गुलाब का इत्र देखा जाता है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जिंदगी भर गुलाब या चंदन ही अपने में घिसते रहिए। कोई भी सुगंधित चीज जिससे आपको खुशी मिल रही हो, इनको जनरली परफ्यूम्स वगैरह का शौक होता ही है, ठीक है ना, लेकिन उसको अच्छे से यूज करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस क्लोजेट में लाके रखे हुए हैं आपने, यूज करते रहिए। जितना ज्यादा सुगंधित चीजों को यूज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। अगर कोई लग्जरी आइटम आपको पसंद आ रहा है, थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो चाहिए होगा, लेकिन आप उसे ले लीजिए। जितना आप अपने आप को लग्जरी से घेर के रखेंगे आपकी लाइफ उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। अब आप ये बोलेंगे कि भाई अगर पैसा हो तो कौन BMW नहीं खरीदना चाह रहा। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, लेकिन ज्योतिष उपाय की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आप एक हैचबैक खरीदने जा रहे हो, छोटी कार खरीदने जा रहे हो, लेकिन आपको एक बड़ी कार पसंद आ रही है, EMI थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ा सा आपके बजट को बॉर्डर लाइन कर रही है, मेहनत ज्यादा करो लेकिन बड़ी चीज की तरफ जाओ। जब आपके पास वो बड़ी चीज आ जाएगी, EMI बढ़ जाएगी, आप खुद ही मेहनत करके अपनी इनकम बढ़ा लोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी लाख रुपए की सैलरी है और आप 2 लाख रुपए की EMI लेके आ जाओ, लेकिन अगर आपकी लाख रुपए की सैलरी है, आप 15,000 की कोई EMI बनाने की कोशिश कर रहे हो और बड़ी गाड़ी 20,000 की मिल रही है EMI पे, तो आप जाओ 20,000 वाली EMI पे। थोड़ा अगर आपको बढ़ना पड़ रहा है तो बढ़ो, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे रह सकते हो, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है। तो ये था आज का एपिसोड वृषभ या टॉरस राशि के बारे में। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।